स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संस्कृत भाषा या महत्वम, यानी संस्कृत भाषा का महत्व। यह चैप्टर क्लास 12 के संस्कृत खंड का चैप्टर नंबर 3 है और यह सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। बहुत सुंदर सा पाठ है। मेरे साथ साथ आप बुक को कॉपी को लेके बैठ जाइएगा और मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ते रहिएगा ताकि मैं एक एक मीनिंग की व्याख्या आपको करा दूं और इसको आसानी से आप लोग समझ जाएं। ठीक है। और दोस्त, यदि चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पे आपको हिंदी की बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी क्लास 12 की, जिससे आपका एग्जाम और आपकी पढ़ाई दोनों आसान हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अपने गद्यांश को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला गद्यांश दिया है कि धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। पहला गद्यांश बहुत अच्छा है। धन्यो अयम मने धन्य है, भारत देश मने हमारा भारत देश। हमारा भारत देश धन्य है। किस लिए धन्य है? क्योंकि यत्र, यत्र मने यहाँ, समुल्लसति मने शोभित होती है, जनमानस पावनी मने लोगों के, जन मानस पावनी, जन मने लोगों के, मानस मने मस्तिष्क में, पावनी मने पवित्र करती है, कि यहाँ लोगों के मन को पवित्र करती है। भव्य भावोद भावनी, भव्य मने सुंदर, भाव मने भाव को, भावनी मने उत्पन्न करती है। यहाँ सुंदर भावों को उत्पन्न करती है। शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द संदोह मने शब्दों को, प्रसवनी मने जन्म देती है, कि यहाँ सुंदर शब्दों के समूह को जन्म देती है। ऐसी सुर भारती, ऐसी संस्कृत भाषा हमारे भारत में है, इसलिए हमारा भारत देश धन्य है। हमारा भारत देश धन्य है क्योंकि यहाँ पर सुशोभित होती है जनमानस पावन, यानी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली हमारी संस्कृत भाषा यहाँ पे है, इसलिए हमारी भारत देश धन्य है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयस्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु यानी विद्यमान है, निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु, निखिलेष्वपि यानी संपूर्ण, वाङ्मयेषु यानी साहित्यों में, सभी साहित्यों में विद्यमान है। कौन विद्यमान है? अस्या वाङ्मयस्य, हमारा साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, कि सभी साहित्यों में हमारा साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न विद्यमान है। आगे देखिए, इवमेव भाषा संस्कृत नाम्नाति लोके प्रथिता अस्ति। इवमेव भाषा यानी यही भाषा, इवमेव भाषा यानी यही भाषा, संस्कृत नाम्नापि यानी संस्कृत नाम से, दो शब्द जुड़ा है, संस्कृत नाम्नापि यानी संस्कृत नाम से, लोके यानी संसार में, जगत में, प्रतिथा माने फैला हुआ है या प्रसिद्ध है, अस्ति माने है, कि यही भाषा, यही हमारा साहित्य संस्कृत नाम से, संस्कृत भाषा के नाम से सभी जगत और सभी संसार में फैला हुआ है। अस्माकम रामायण, हमारे यहाँ रामायण, महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारों वेद यानी चारों वेद में, सर्व उपनिषद माने सभी उपनिषद में, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अष्टादश पुराणानि मतलब 18 पुराणों में, अन्यानि च, अन्यानि च मतलब और भी, महाकाव्य दिनी, और भी बहुत सारे महाकाव्य में, अस्यामेव भाषा, इसी संस्कृत भाषा को, लिखतानि सन्ति, लिखा गया है। ये जितने भी चीज़ लिखे गए हैं इसी भाषा में लिखे गए हैं, यानी कहा गया है कि हमारे इसी संस्कृत भाषा से रामायण, महाभारत जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य सभी महाकाव्य इसी भाषा से लिखे गए हैं। आगे देखिए, इयमेव भाषा, यही भाषा, सर्वा सामार्य भाषा जननीय मन्यते। इयमेव भाषा यानी यही भाषा, सर्वा मने सभी, सामार्य भाषा यानी सभी समस्त आर्य भाषाओं में, जननी मने माता, मन्यते मने मानते हैं, भाषात्व विदितम यानी इस भाषा को,
यानी जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितने भी लोग हैं, इस भाषा को सभी भाषाओं की जननी मानते हैं, सभी भाषाओं की जननी मानते हैं संस्कृत भाषा को। और इसीलिए आगे कहा भी गया है कि संस्कृतस्य गौरवम, जो संस्कृत का गौरव है, बहुविध ज्ञानम श्रेयम, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम, यानी बहुत सारे ज्ञानों का आश्रय है, कि यह जो संस्कृत का गौरव है अनेक प्रकार के ज्ञानों का आश्रय है और व्यापकत्व यानी फैला हुआ है। हमारी जो संस्कृत भाषा का गौरव है अनेक प्रकार के ज्ञानों का आश्रय है और यह अनेक रूपों में फैला हुआ है। च न कस्यापि, और ना ही किसी के द्वारा दृष्टेर विषय, माने किसी की दृष्टि से यह बचा हुआ है। हमारी संस्कृत भाषा किसी की भी दृष्टि से बचा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव, हमारी जो संस्कृत का गौरव है वह दृष्टि पथनीय, यानी दृष्टि के पथ पर मानने के योग्य है। हम इसको अपने नज़रों के योग्य में इसको मान सकते हैं। इतनी गौरव हमारी संस्कृत भाषा की साहित्य हैं। समयुक्त माचार्य प्रवरेण दंडिना, कि आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक कहा है, आचार्य प्रवरेण दंडी ने यह ठीक ही कहा है कि संस्कृत नाम देवी, संस्कृत नाम कैसी है, देवी के समान माना गया है। संस्कृत भाषा, संस्कृत वाणी, संस्कृत साहित्य को देवी माना गया है। वांग ख्याता, यानी इसको किसने कहा है, महर्षि भी, यानी महर्षियों ने, कि महर्षियों ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत भाषा देवी वाणी है, ईश्वरीय वाणी है। आगे देखिए दूसरा पद्यांश, देखिए हमारा दूसरा गद्यांश अत्यधिक सरल है। देखिए संस्कृतस्य साहित्यम सरलम, कि हमारा जो संस्कृत का साहित्य है ना, सरस यानी सरल होता है। कभी आप संस्कृत के साहित्य को पढ़े होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि इनके साहित्य एकदम सरल है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरलम व्याकरणम सुनिश्चितम, और इनके व्याकरण सुनिश्चित है, कि संस्कृत का साहित्य सरल और इसके व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, और वैसे ही इनके गद्य पद्य और लालित्य हैं। कि भाव बोध सामर्थ्यम, कि इनके भावों के बोध को सामर्थ्य करती हैं। इनके गद्य पद्य और लालित्य इनके भावों के बोध को करने के लिए सामर्थ्य करती हैं। और इनकी जो भाषा है वह अद्वितीय है। संस्कृत की जो भाषा है कैसी है, अद्वितीय है। श्रुतिमाधुर्यचार्य, सुनने के योग्य है, संस्कृत भाषा को सुनने के योग्य है, ऐसी हमारी संस्कृत भाषा है। एक बार फिर से देखिए, तस्य गद्य पद्य लालित्य, संस्कृत भाषा के गद्य पद्य और जो लालित्य हैं वो भाव बोध सामर्थ्य, मतलब वो भावों को बोध करने के लिए सामर्थ्य होती हैं और अद्वितीय होती हैं और सुनने के योग्य होती हैं, ऐसी हमारी संस्कृत भाषा है। की बहुना, क्यों नहीं, की बहुना यानी क्यों नहीं कहा जाए इस भाषा को कि चरित्र निर्माणायाम, चरित्र के निर्माण को करने वाली यादृशी मन यही भाषा सत्र प्रेरणा मने सुंदर प्रेरणा देती है। कि यही भाषा चरित्र के निर्माण को करने वाली सुंदर प्रेरणा देती है। संस्कृत वांगमय से ददाती, हमारी संस्कृत साहित्य ऐसी भाषा है जो एक अच्छी प्रेरणा देता है हमारे चरित्र को निर्माण करने के लिए। न तादृशी किश्चिदयंत, वैसा कोई साहित्य ऐसा आचरण नहीं दे पाएगा। बहुत सारे हम भाषाओं को पढ़ते हैं, वैसी साहित्य में ऐसा आचरण आपको कोई साहित्य नहीं दे पाएगा। मूलभूता नाम मानवीय गुणम, मानव मूलभूत के जो गुण होते हैं, एक मानव के जो मूलभूत गुण होते हैं, यादृशी विवेचना, उसकी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य से ली गई है। कि एक मानव के जीवन में जो उसका व्यवहार और उसके आचरण और उसकी विवेचना होती है वह इसी संस्कृत साहित्य से लिया गया है, न्यानत तादृशी और किसी साहित्य से नहीं लिया गया है। एक मानव के जीवन में उसका कैसा व्यवहार होता है, कैसी आचरण होती है, उसे क्या क्या चीज़ करना होता है, इसी साहित्य से लिया गया होता है और किसी आचरण और किसी भी साहित्य से नहीं लिया गया होता है। जैसे में दया, दया मने दया, दान, शौचम मने पवित्रता, औदार्यम मने उदारता,
अनसूया मने ईर्ष्या न करना, क्षमा मने क्षमा, अन्य चाने की गुणा और भी अनेक सभी गुण अस्य साहित्यस्य अनुशीलनम सजायन्ते, इसी साहित्य के अनुशील यानी अनुपालन से लिया गया है। यानी इस संस्कृत साहित्य से हम दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा, अन्य सभी गुण हम इसी साहित्य के अनुशील से, अध्ययन से हम इस गुण को प्राप्त करते हैं। इतनी अच्छी हमारी यह संस्कृत साहित्य है जिसे हम अपने जीवन के गुणों में भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा गद्यांश। तीसरे गद्यांश में संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूत महाकाव्य स्वकीय ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकाना हृदय विराजन्ते। क्या बात है, देखिए संस्कृत से साहित्य यानी जो संस्कृत का साहित्य है ना, आदि कवि वाल्मीकि यानी आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य सभी भास भारवी भवभूत ऐसे ऐसे महान कवि स्वकीय मने स्वीकार किए, ग्रंथ रत्ने मने अपने ग्रंथ रत्नों में, अद्यपि मने आज भी, पाठकाना मतलब उनके पाठों को, हृदय विराजरंते मतलब हम अपने हृदय में विराज करते हैं। यानी ये सभी कवि इस संस्कृत भाषा में अपने ग्रंथ रत्नों में इसी भाषा का प्रयोग किए हैं जो आज भी इनके द्वारा लिखे गए काव्यों को हम अपने हृदय में विराजमान करते हैं। इनके हृदय में आज भी हम इनके काव्यों को पढ़ते हैं और हमारे हृदय में ये विराज करते हैं। इसी संस्कृत भाषा में अपने ग्रंथों में ये सब लिखे हैं कवि। ठीक है, आगे देखिए, इयम भाषा अस्माभि यानी यह भाषा हमारे लिए मात्र समम मतलब माता के समान सम्माननीय है और वंदनीय है। कि यह जो हमारी संस्कृत भाषा है माता के समान सम्माननीय है और वंदनीय है। यतो भारत मातु, देखिए यतो भारत मातु, जो हमारी भारत माता है ना, भारत माता की स्वातंत्र यानी स्वतंत्रता, गौरवम माने गौरव, अखंडतम माने अखंडता, और सांस्कृतिश्च कत्वश्च यानी सांस्कृतिक एकता, दो शब्द जुड़ा है, सांस्कृतिक एकमत, यानी हमारी जो भारत माता की स्वतंत्रता है और उनका गौरव और उनकी अखंडता और इनकी सांस्कृतिक एकता, संस्कृत नैव यानी संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षितुम माने सुरक्षित, सकंते माने हो सकती है। कि हमारी भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत भाषा के द्वारा ही सुरक्षित की जा सकती है। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु मने सभी प्रकार के भाषासु मने भाषाओं में, कि हमारी संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम यानी प्राचीन है और श्रेष्ठम यानी श्रेष्ठ है। कि हमारी यह जो संस्कृत भाषा है ना, सभी भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठ है। ततः सुक्तुक्तम, तब इनकी सुक्तियों में कहा गया है, तब इनकी सुक्तियों में ठीक ही कहा गया है कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्य गिरवाड़ भारती, कि भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर, ध्यान से सुनिएगा, भाषाओं में सबसे मुख्य और मधुर भी और दिव्य भी कौन भाषा है? गिरवाड़ भारती यानी हमारी संस्कृत भाषा है, देववाणी भाषा है। कि सभी भाषाओं में सबसे मुख्य और मधुर और दिव्य हमारी संस्कृत भाषा है, यही सूक्तियों में कहा गया है। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आपको पूरी तरीके से इस वीडियो को, इस चैप्टर को मैं आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।